अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत लगी है कि मैं जाके आमीना से सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले इसी ख्याल से मैं गई थी और मैंने जाके सिर्फ आमीना का नाम लिया था। मैं पूछना चाहती थी यही सवाल कि बेटी खुशबू क्यों लगाया करती हो। का ये ख्याल दिल में था। अचानक मैंने जैसी कहा आमीना बेटी, उसने यूं निगाह उठाई है, उसकी पेशानी से एक नूर निकला, वो आके मेरे माथे से टकराया। का मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। का अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताकत नहीं कि मैं आमीना से सवाल कर सकूं, आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहने लगे अच्छा चलिए आप मेरे साथ चले, मैं जाकर के सवाल करूंगा। आओ अब नबी के घराने की शान देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, नबी की अम्मी जमीन पर बैठी हुई है। आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे घर में खांसा है, सैयदा आमीना अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है, सिमट के कोने में खड़ी हो गई। बाबा आ गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब आगे आके कहते हैं आमीना का जी बाबा, का बेटी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा कौन सा सवाल है? का बेटी बता तो सही, तूने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? इतना सुनना था। नबी की अम्मी की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं बाबा किस दर्द पे हाथ रखा गया आपने, दर्द का कौन सा तार छू दिया गया आपने? आप क्या जानो, जिस दिन से अब्दुल्ला जुदा हुए हैं मेरी सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। अब्दुल्ला के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते नबी की अम्मी रोने लग जाती हैं। उसके बाद कहते हैं बाबा ये सवाल आपने कैसे कर दिया कि मैंने अपने शोहर का सोग मनाना छोड़ दिया है, मुझे अब्दुल्ला से प्यार लगी है? का बेटी मैं नहीं कहता, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं कि मैं खुशबू लगा के जाया कि तू खुशबू लगा के गुजरती है। क्या बेटी तुझे पता नहीं है जिस खातून का शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगाती 1 साल तक, फिर आमीना तू खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुनना था। नबी की अम्मी अपने आप को संभालना चाहती है लेकिन संभाल ना पाई, एक आह भरी है और उसके बाद कहती है बाबा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। का बेटी कौन सा राज? फरमाती बाबा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के झोंके कहाँ से आ रहे हैं, ये खुशबू के हुल्ले कैसे उठ रहे हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा सच्चाई तो ये है मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकन में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, शान मुस्तफा, फैज़ान हुजूर मीरा शाह, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सैयदा आमीना आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ने के बाद तकिया उठा के लाती हैं, कहती हैं मेरे अब्दुल मुत्तलिब। कहा जी इस तकिए को सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने तकिए को सूंघा है, मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या बात है? सैयदा आमीना कहती हैं बाबा इस तकिए को लगा के सोती हूँ तो इससे ऐसी खुशबू आ रही है। उसके बाद एक अच्छी दीवार से मिट्टी उठाई है हजरत फातिमा ने, नबी की दादी ने मिट्टी ली है, हाथ पे रखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के सामने आई है, कहती है जरा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने नाक के करीब मिट्टी की है, उसमें भी प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या है? फरमाती है कल आमीना ने इस पे हाथ रखा था, मिट्टी आज तक खुशबू दे रही है, अब तक खुशबू आ रही है इससे। उसके बाद सैयदा आमीना आई है, अपना दुपट्टा लेकर के आई है, कहा बाबा जरा इसे सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब दुपट्टे को सूंघ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी इसमें क्या राज है? कहा बताओ खुशबू कैसी है? फरमाते बेटी ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी। तब हजरत आमीना ने कहा था बाबा जब पसीना आता है मैं इस दुपट्टे से साफ करती हूँ और एक बार नहीं कई बार धो चुकी हूँ, इसकी खुशबू नहीं गई है। कहते इसकी खुशबू तो बात की बात है, जिस पानी में दुपट्टा डाल देती हो वो पानी भी खुशबू से महक जाया कर। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुजूर का मिलाद है। आला हजरत ने तभी तो कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नचदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसास। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए, कहने लगे जो काबे का खिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी लगता है खुदा ने पूरी कर दी है। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। तवज्जो है और पीछे वाले भी तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे। आज की रात के सदक़े में मौला हम में से किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक महबूब के गुंबद खजरा की ज़ियारत ना हो जाए।
मैंने दुआ की है, अल्लाह वालों ने आमीन कही है, इंशाअल्लाह ये कबूल हो के रहे। और फिर महफिल भी मदीने वाले की है। हाँ, बातें उनकी माँ की हो रही हैं। मुझे जवान जरा सच बता, अगर मैं आपकी माँ की तारीफ करूं आप कितने खुश होंगे? मैंने तो मदीने वाले की माँ का तज़किरा छेड़ा है, गुंबद खजरा वाला कितना खुश हो रहा होगा। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था इस महफिल में वही मुस्कुराएगा जो हलाली होगा। हाँ, इसलिए कि ये आशिकों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है। और जब इश्क की बात होती है ना, तो फिर मुझे बरेली का इमाम याद आता है। मुस्कुरा के कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। अल्लाह अकबर, ये बरेली के इमाम बोल रहे हैं। तवज्जो है आपकी? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। दिलबर भाई, मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। आपसे तो लोग फरमाइश करते ही हैं कलाम की, लेकिन शायद मैं पहला खतीब हूँ जिससे लोग तकरीर की फरमाइश करते हैं। कहना हजरत वो वाकया भी बयान करना, वो भी बयान करना है। मैं नसीब वाला हूँ और हमेशा मैं दिल से उनका जिक्र करता हूँ। डर ये रहता है कहीं ऐसा ना हो उनके जिक्र में कोई कमी रह जाए और वो ये नौकरी उठा के किसी और को दे दे। ये सोच के मैं हुजूर की बातें दिल से करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी सुने ना दिल से सुने। मैं चाहता हूँ, मेरा अपना उसूल है, मैं कहता हूँ जब भी कुरान पढ़ो दिल से पढ़ो, जब भी मुस्तफा का जिक्र करो दिल से करो। ये दोनों इबादतें हैं। हाँ, अभी दिल है ना आपका सुनने का, मैं बताऊं आगे। सुभान अल्लाह। जरा देखो भाई दिलबर साहब, हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी भी मजमा जवान बैठा है। और क्यों जवान ना हो, अल्लाह अकबर, अभी तो एक ही वजह है। हाँ इंशाअल्लाह। मैं दो बातें कहता हूँ, या तो जलसा फजर तक चलाया करो या फिर 1 बजे खत्म कर लिया करो। हाँ, क्योंकि इधर नहीं देखो ऐसा है ना, मैं मेरा कहने का मतलब भी समझ लो। या तो फजर तक चलाओ जो कि यहाँ से उठ के सीधे मस्जिद में चले जाओ, या फिर इतनी जल्दी खत्म कर लो कि उठ के फजर में शरीक हो जाओ। तुम तो क्या हमारे जैसों की भी छूट जाती है नमाज जब देर से सोएंगे तो। हाँ, वो कहते बड़े बूढ़े कह गए, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे रूखा भात। बात ही है ना, तो फिर ये पत्थरों पे भी आ जाती है। तवज्जो है? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। कहती है बाबा बात यही खत्म नहीं हो जाती। कहा फिर? कहा बाबा कभी कभी आप तो चले जाते हो हरम शरीफ में, मेहमान आते तो घर का पानी भी आप ले जाते हो। कभी ऐसा होता है मुझे पानी की जरूरत होती है लेकिन घर में पानी नहीं होता है, बाबा मैं कुएं से पानी निकालने जाती हूँ। कहा बेटी फिर? कहा मैं जाती हूँ बाबा, एक तो अब्दुल्ला की अमानत, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन होता है। फरमाती परेशानी होनी चाहिए। कहती बाबा जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ, जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ वो पथरीला इलाका होता है, लेकिन कसम मुझे पैदा करने वाले की बाबा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ तो मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं। फरमाती हैं बाबा क्या बताऊं, जब मैं कुएं के किनारे पर पहुंचती हूँ मक्के की सारी लड़कियां अपने हाथ में डोल रस्सी लेके खड़ी होती हैं, वो पानी खींचती हैं तब बर्तन भरा करते हैं। लेकिन कहती हैं इस बच्चे की इतनी बरकतें हैं बाबा जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ, जाने के बाद एक मर्तबा कुएं में झांका करती हूँ, का झांकने की देर होती है पानी उछाल मारता हुआ किनारे पर आ जाया करता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं ये बच्चे की बरकतें हैं, कब पानी किनारे पर आ जाता है। फरमाती बाबा मक्के की लड़कियां कहती हैं आमिना कुछ देर ठहर जा, जब तक तू रहेगी पानी ऊपर रुका रहेगा। का बाबा जब तक मैं रहती हूँ पानी किनारे तक रहा करता है। मक्के की औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं और उसके बाद वापस पलट जाया करती हैं। का बाबा जब सब आ जाती हैं उसके बाद मैं चला करती हूँ, मैं तो तन्हा रह जाती हूँ। लेकिन बाबा क्या बताऊं जब मैं चलती हूँ अकेले रास्ते में तो कभी पत्थर बोल रहे हैं, कभी दरख्त बोल रहे हैं, कभी घास बोल रही है, कभी पोते बोल रहे हैं, कभी हरियाली बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्या कह रही हो? का बाबा मैं सच कह रही हूँ, कभी कभी दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो क्या तुम्हारी समझ में आया करता है? हाँ बाजी मैं समझ लिया करती हूँ। का बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अब कोई भी दीनदार और मुस्तफा का आशिक चुप नहीं रहेगा, जो सुन्नी होगा जरूर बोलेगा। ये तर्जमानी बरेली के रजा ने नहीं की है बल्कि सैयदा आमीना कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी बता तो सही ये पत्थर क्या बोला करते हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा मैं जब गुजरती हूँ तो पत्थर बोला करते
करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जी पत्थर बोल के कहते हैं, ए नबी की माँ तुझको भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न ईद मीलादुन नबी, फज़ाइल हज़रत आमिना, फैज़ान हज़रत आमिना, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफ़ात मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत। आज सुन्नियों को बहकाते हो और कहते हो कि ये सलाम बिदअत है। ये जलसे में मौलवी बहका जाते हैं। चल इन्हें तो हमने बता दिया, तुम्हें हमने बता दिया। मुझे बता, अभी हुजूर बज़ाहिर दुनिया में जमीन पर आए नहीं। अगर बात गलत हो तो वापस कर दो और सच्ची हो तो हर सुन्नी बोले। अभी हुजूर माँ के शिकम में है। खुद अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता कि मेरा पोता कौन है, मगर मुझे बता, इन पत्थरों को किसने बताया था? क्या ये भी बरेली सीख के आए थे? क्या इन्हें भी अहमद रजा ने सिखाया था? अगर नहीं तो सलाम अहमद रजा का तरीका नहीं। सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था जब नबी अमीना की गोद में नहीं थे। फिर ये सलाम पढ़वाया किसने? तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का न पता? कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, महबूब की नात के लिए उसका खुदा काफी है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, सरवर की आमद। यूं तो दुनिया में बहुत आए मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमते आलम बनकर। हाय हाय, बोल तो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुन्नियों को धोखा मत देना। ये सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था जब मेरे नबी माँ के शिकम में थे। बात समझ रहे हैं ना? बातें तो बहुत सारी हैं। नबी की अम्मी की ज़बानी सारी कहानी सुन लो। अल्लाह सलामत रखे। जो नबी का जिक्र खड़े होकर सुन रहे हैं ना, घर जाओ तो माँ के कदम चूमना और कहना, माँ तेरे दूध का सदका था कि सबने बैठ के नबी की बात सुनी, मैंने पूरा जलसा खड़े होकर सुना। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मैं बात ज्यादा ना बढ़ाऊं, सच तो ये है कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ? हाँ, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है? आओ हुजूर का मिलाद सुन। मेरी जबानी नहीं, नबी की अम्मी की जबानी सुन। हम सुनाए तो शिर्क के फतवे लगा, नबी की माँ पे कौन सा फतवा लगा? अब सुन, सैयदा आमिना फरमाती है, ये दिन बहारों की तरह गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। खुद फरमाती है, एक दिन में लेटी थी। ये कहते हैं ना माज़अल्लाह ये जहन्नमियाँ हैं। वो फरमाती है, एक दिन में लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना, बदन पे पसीना। फरमाती मैं करवट से लेटी थी, अचानक मेरे पीछे से ठंडे झोंके आए। फरमाती मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो दो नूर वाले चेहरे वाली औरतें मेरे पीछे खड़ी थी। हाथ में पंखे थे और हवा कर रही थी। मैंने मुड़ के देख के कहा, और तो कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा, कौन हो? कहने लगी, आमिना हम जमीन वाली नहीं, हम तो जन्नत से आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन है।
जज़ाक। सुन रहे हैं ना? फरमाती कि मैंने देखा। कहा क्यों आई हो? कहा आपके माथे पे पसीना आया। रब ने फरमाया पुराने जन्नत देखती नहीं हो, महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ जाए ये हमारी रहमत को गवारा नहीं हो सकता है। मुझे बता, जो खुदा नबी की माँ के माथे का पसीना गवारा ना करे, वो उस माँ को जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? समझ रहे मेरी बात ना? अल्लाह अकबर। फरमाती फिर वो बड़ी रात आ गई। ये बड़ी रात किसने कही? नबी की माँ ने कही। बड़ी रात आ गई। और मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिसको बरेलवी भी सुन्नी मानते हैं और वहाबी भी सुन्नी मानते हैं, वो फरमाते लोगों, जिस बस्ती के अंदर हुजूर के विलादत की बातें की जाती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिसे देलवी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत के तज़किरे होते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे फरमाती 1 साल तक मुसीबतों को उस बस्ती से दूर फरमा दिया जाता है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब्र में जाके बोलोगे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुन रहे हैं ना मेरी बात? 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा। हाँ, तो क्या ये रिश्वत के तौर पे था क्या? मोहब्बत के तौर पे था। मगर मैं खुश तब होता जब कहते पहले देते बाद। आपने दे के कहा, मगर अपना तो उसूल ये है कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। जिनकी ये फितरत होती है उनसे तो अपना साफ ऐलान है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जिनका अकीदा है जन्नत रसूलुल्लाह की वही बोले, जिनका अकीदा ये है कि जन्नत रसूल की नहीं, वो कतई ना बोले। और देखो मैं कहता हूँ जेब में हाथ रखो, जो नहीं उठा रहे हैं तो उनसे गुजारिश है जो उनकी करवट में बैठ के उठा रहे हैं वो भी ना उठाएं, उनको देखें कि वो हाथ लेके किधर जा रहे हैं। हाँ देख लो भैया, जरूरी नहीं है जलसे में सब अल्लाह ही वाले आए हैं, यहाँ तो सबको दिया जाता है। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अब जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक बार अपने दाएं बाएं देख लें कौन हाथ नहीं उठा रहा। जो नहीं उठा रहा हाथ पकड़ के उठा दें और कहो हुजूर का लंगर खाता तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहा है? बोलो जरा या रसूल अल्लाह। बड़ी रात आ गई। बड़ी रात कौन सी फरमाती? जिसमें मेरे बेटे की विलादत हुई। अब जरा गौर से सुन जो मैं बात करने लगा हूं। फरमाती जो मेरे बेटे की विलादत की रात आई, उस दिन मेरे घर के चिराग में तेल तक नहीं था। मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ज़हन नशीन करें, ये जो मैं बात बता रहा हूं कि मजबूरी नहीं है, इख्तियार है उनका। और इंशाअल्लाह भी मेरा जी चाहता है तुम्हें हलीमा सादिया के आंगन तक लेके जाऊंगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाती मेरे घर के चिराग में तेल तक नहीं था और मेरे पास कोई खातून भी नहीं थी। फरमाती आज मुझे अब्दुल्ला की बड़ी याद आ रही थी। मेरे दिल में ख्याल था काश अब्दुल्ला होते मेरे घर में चिराग का इंतजाम होता। आज अब्दुल्ला होते मैं अकेली ना होती, मेरे घर में 2-4 खानदान की औरतें होती। फरमाती इतने ख्याल का आना था, अचानक अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फट जाती है। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर के अंदर 3 औरतें दाखिल हो जाती हैं। उनके कद खजूरों के बराबर लंबे थे, चेहरे चांद से ज्यादा हसीन थे। मैंने खातूनों को आते देखा। फरमाती पहले मैं घबरा गई, मैंने कहा औरतों तुम कौन हो? उनमें की एक औरत कहने लगी आमीना नहीं पहचाना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी कहने लगी कि मैं आसिया हूँ। एक रिवायत के मुताबिक तीसरी औरत के नाम हजरत इस्माइल की अम्मी हाजरा का नाम आया करता है। अल्लाह अकबर। फरमाती ये औरतें आई हैं। आप फरमाती हैं बताओ किस लिए आई हो? का आमीना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। का किस बात की मुबारकबाद? का तेरी गोद में जो बेटा आ रहा है वो कोई आम बेटा नहीं बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है। नबियों का इमाम आ
रहा है। फरमाती ये 3 औरतें तो चली गई, अचानक मैंने देखा मेरे घर में उजाला हो गया, हर तरफ नूर ही नूर था। मैंने देखा मेरे सरहाने एक नूर वाले चेहरे वाली खातून खड़ी है, उसके हाथ में दूध का प्याला था। मैंने उसका चेहरा देख के कहा, खातून तू कौन है? उसने कहा, आमीना मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा तेरी दाया बन करके आई हूँ, मुझे खुदा ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर फरमाती है, फिर मैंने वो दूध का प्याला पिया है। इधर सैयदा आमीना ने दूध का प्याला पिया। ये तो जमीन का मंजर है, अब आसमान का मंजर देखिए। रब फरमाता है, जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाया जाए। मेरे मालिक जन्नत कहते ही सजी जगह को है। का आज मेरा महबूब आ रहा है, इस जन्नत को भी हुस्न दे दिया जाए। दोबारा जन्नत सजाई जा रही है, पूरी जन्नत सजा दी गई। उसके बाद हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए। अब मिंबर भी लगाया गया है। रब फरमाता है, मीकाईल से कह दो कि अब वो मिंबर पे खड़े होकर हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़ें। हजरत मीकाईल ने खुतबा शुरू किया है, इस शान से खुतबा पढ़ा है कि जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा है, एक एक फरिश्ता झूम रहा है, एक एक हूर मस्ताना बार झूम रही है। जब खुतबा मुकम्मल हुआ है, रब फरमाता है, जिब्रील जी रब्बे जलील कम मीकाईल इसराफील इज़राइल चारों फरिश्तों को ले लो और इनके साथ एक एक लाख फरिश्ते ले लो। मालिक फिर क्या करना है? का सीधे आमीना के आंगन में चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर। कहाँ है वो लोग जो जुलूस पे पाबंदी लगाते हैं? कहाँ है वो बदबख्त जो कहते हैं ये लाइटिंग हराम है, ये रोशनी हराम है? मुझे बता तो सही, फतवा किस पे लगाएगा? रब ने फरमाया था, एक एक लाख फरिश्ते साथ ले लो। और उसके बाद जब जिब्रील ने फरिश्ते साथ लिए हैं, कहते परवरदिगार आलम बता तो सही, आज चुपचाप जाना है या बोलते हुए जाना है? अकेले अकेले जाना है या जमात पर जमात जाना है? तब मशीयत ने कहा था, जिब्रील आज से पहले जब भी जाते रहे हो अकेले गए हो, आज अकेले नहीं जाना है बल्कि जमात पर जमात जाना है। इसका तर्जुमा ये था कि जुलूस लेकर के जाना है, अकेले नहीं जाना है, जुलूस की शक्ल में जाना है। कहा या अल्लाह चुप जाना है या कुछ कहते हुए जाना है? कहा जिब्रील आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेकर के नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है बल्कि बोलते हुए जाना है। या अल्लाह क्या कहना है? कब महबूब आ रहा है, उसकी आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, जिसका तर्जुमा आज हिंदुस्तान में किया जाता है और कहा जाता है, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ये हमारा नारा नहीं बल्कि जिब्रील का नारा है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा ना वो जिब्रील का है ना वो सैयदुल मुरसलीन का। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, बातिन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो भाई दिलबर साहब, अल्लाह सलामत रखे, हर आशिक की नस्लें आबाद हों। अल्लाह अकबर। जरा गौर से सुने, अल्लाह अकबर। फरमाया मुबारकबाद देते हुए जाना है। जिब्रील ने सबसे पहले कहा था अहलन व सहलन मरहबा। आज सुन्नी कह दे तो पेट में दर्द हो जाता है, लगा कौन सा फतवा लगाएगा जिब्रील पे। और मजे की बात बता दूं, इन्हीं आने वालों में इजराइल भी थे। सारे लोग इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी इनसे। मलकुल मौत साथ थे जिब्रील के,
तो जाहिर है जब साथ थे तो नारा लगाने में ये भी होंगे, और रूह निकालने का काम इनका ही है। हमारा ईमान कहता है जब सुन्नी के पास जाते होंगे मुस्कुरा के कहते होंगे अपना ही है, मिलाद वाला है, आमद वाला है, और फिर मुस्कुरा के आहिस्ता से रूह निकाल लेते होंगे। और जब जाते होंगे इनके पास तो कहते होंगे अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गया था, हम तो मिलाद वाले हैं और तू। भाई जिसकी सत्ता होती है फिर वो रगड़े अच्छे लगाता है। और भाई फिर जब वो रूह निकालेंगे ऐसा रगड़ा लगाएंगे कि इधर की पसली इधर कर देंगे। खैरियत चाहते हो तो अब भी पार्टी में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जी खैरियत है, सारे लोग पीछे वाले भी खैरियत से हैं, अल्लाह सलामत रखे। मौलवी देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, कौन कहां खड़ा है हुजूर को सब पता है। हमारी नजरों से बच सकते हो, गुंबदे खजरा के आका की नजरों से नहीं बच सकते। बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें, बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। आए फरिश्ते, हजरत आमीना कहती हैं सुनो, फरमाती हैं कि सितारे इतने करीब आ गए थे मेरे आंगन के, या आला हजरत नहीं कह रहे हैं, नबी की अम्मी कह रहे हैं, इतने नीचे आ गए थे मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे आंगन में गिर ना जाए। आज कहते हैं ना एक लाइट काफी थी, इतनी कुमकुमियां लगाने की जरूरत क्या थी। चल रब से पूछ बता मालिक तूने ये सितारे आसमान पे लगाए थे, ये हजारों बरस के फासले पे लटके हुए भी तो दिखाई दे रहे थे, इतने नीचे उतारने की जरूरत क्या थी। मशीयत कहती है अगर आज भी ऊपर ही रहते तो महबूब की आमद की रात में और बाकी रातों में फर्क क्या रह जाता। मकसद रोशनी नहीं था, मकसद रात का फर्क करना था बाकी रातों से, इसलिए नीचे सितारे उतारे अंधेले। मगर बिल्लू आज हमने 4 लाइटें लगा ली तो तुझे अंधेरा दिखाई देता है। हम ये रोशनी के लिए नहीं लगाते, हम ये बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं, बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए सितारे नीचे हैं। आमीना फरमाती मेरे बिस्तर पे मोती बखेर दिए गए, जन्नती परिंदे आए हैं, मोती लेकर के आए। अल्लाह अकबर। उधर देखो जब जिब्रील मीकाईल इसराफील आ रहे हैं, हजरत इजराइल ठहर जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल जी रब्बे जलील तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कहते हैं ए मेरे परवरदिगार मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई गई है, मेरी ड्यूटी तो ये है जब किसी की मौत का वक्त आ जाएगा तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में आ सकती है। उलमाए किराम की दुआएं चाहिए जो मैं बात बताने लगा हूँ। फरमाते हैं या अल्लाह अगर मेरी ड्यूटी जो लगाई है इतनी सख्त है कि मुझे लोगों की रूहें निकाल ली है, ए मेरे परवरदिगार आज भी कितने बच्चों को यतीम करना है, आज कितनी माओं को बेवा बनाना है, आज कितने बूढ़े लोगों के बुढ़ापे का सहारा लेना है, ए मेरे परवरदिगार आज कितनी औरतों की मांग का सुहाग लेना है। मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। जब इतनी बात इजराइल ने कही है, मशीयत ने कहा था ए इजराइल जब तुम किसी के घर से चिराग बुझाओगे उसके घर का तो यकीनन उसके घर के लोग रोएंगे। अगर किसी माँ का लाल लेकर के आओगे तो माँ की आंख में आंसू आएंगे। जब किसी बूढ़े के बुढ़ापे की लाठी लाओगे तो बूढ़ा भी रोएगा। ए मलाकुल मौत आज हमारे महबूब की आमद होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि महबूब की आमद की खुशी में किसी घर से भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं ए मलाकुल मौत आज महबूब की आमद की खुशी में हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और हमने आज तेरी भी छुट्टी फरमा दी है।